Assalamualaikum student. माय नेम इज़ मोहम्मद मुनव्वर शहजाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो उस वीडियो पे काफ़ी रिस्पांस मिला, काफ़ी प्यार मिला और मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उस वीडियो के बाद मैंने एक काफ़ी स्ट्रगल करके आप सब के लिए एक शॉर्ट वर्डिंग में एक वीडियो बनाई है और जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन पे वीडियोस आपको हज़ारों मिल जाएंगी, लेकिन इस वीडियो की यूनिकनेस ये होगी जो आज नोट्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि वेरी सिंपल वर्डिंग और बेबहा कंसेप्ट्स के साथ ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश होगी कि अगर आपको वीडियो, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं करना, आप वीडियो देखें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। स्टूडेंट, हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये स्क्रीन पे आपके सामने है। अब यहाँ पे वेरी सिंपल वर्डिंग और बेबहा कंसेप्ट दोनों चीज़ें यहाँ आपको इकट्ठी मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर किसी कॉपर के कंडक्टर वायर के साथ उसके अलॉन्ग अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो उस पोटेंशियल डिफरेंस से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पे उसने मेंशन किया है क्वेश्चन में कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे असर है क्या पड़ेगा। स्टूडेंट, जब आप ऐसे थ्योरी को रट्टा लगाते हैं तो वो आपको भूल जाती है, और जब आप एक मैथमेटिकल स्टेप लेके उसको सॉल्व करते हैं तो वो आपको कभी भूलेगा नहीं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने से, स्टूडेंट आपको लग रहा होगा कि ये आंसर लेंथी है, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये वीडियो और ये आंसर लेंथी नहीं लगेंगे। ये वेरी सिंपल वर्डिंग है। स्टूडेंट, अब इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फार्मूला है आपके पास कि डी फॉर ड्रिफ्ट, आई डिवाइडेड बाय एन ए क्यू। हेयर आई इज करंट, एन नंबर ऑफ चार्जेस, ए एरिया एंड क्यू is the magnitude and single charge which can be written as। स्टूडेंट, हमें पता है I is equal to V over R होता है अकॉर्डिंग टू हमला, तो यहाँ पे आप पुट कर दें। ये रिलेशन आप माइंड में रखें कि रिलेशन आपको क्या बता रहा है। स्टूडेंट, ये रिलेशन आपको ये बता रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि फिर पोटेंशियल डिफरेंस के इंक्रीज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। वेरी सिंपल, मुझे अब इसमें शायद और बताने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पार्ट, जो सेकंड क्वेश्चन आपसे इसने पूछा है वो ये है कि अगर आप लेंथ डिक्रीज कर दें और आप टेम्परेचर, यहाँ पे क्वेश्चन में ये होना था, टेम्परेचर मेंशन नहीं किया कि आप इंक्रीज करें या डिक्रीज, तो हम एक फीचर डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, इंक्रीज। अगर डिक्रीज भी आ जाता है तो आप लिख सकेंगे, आप इस काबिल हो जाएंगे। ये आपके पास आंसर है इसका कि वी नो दैट, हमें पता है कि रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए होता है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है कि हम इस ए की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, इस ए की, और ये वैल्यू निकाल के हम उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो हमारे पास फार्मूला था उसमें पुट करेंगे। तो जब आप ए निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा रो एल ओवर आर। स्टूडेंट, यहाँ पे जब आप ए की जगह पे पुट कर रो एल तो यही आएगा, अब आर ऊपर चला जाएगा। अब अगर ऊपर वाले फार्मूले में देखें तो एक आर नीचे भी खड़ा था, अब ये आर और ये ऊपर वाला आर कैंसिल हो जाएंगे। आप मैथमेटिकल ये कॉपी लेके बैठे और उस पर ये वैल्यू पुट करके देखें। तो यहाँ पे अब ये रिलेशन क्यों ये शो कर रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लेंथ के डिक्रीज होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी
इंक्रीज करेगी, ये आपको फार्मूला बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट, अब यहाँ फार्मूले में आप देख रहे हैं कि आपको डायरेक्टली कोई टेम्परेचर की टर्म यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर आपसे टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा है तो फिर ये है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। एज यू नो, रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से ये जो फैक्टर यहाँ पे है रेजिस्टिविटी, ये इंक्रीज करेगा, और जब रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो ये भी आपने यहाँ से मेंशन करना है। तो ये वेरी सिंपल वर्डिंग है, ये आप खुद पढ़ें। अगर मैं आपको पढ़ के सुनाता रहा तो फिर वीडियो 1.5 घंटे की बन जाए। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारे पास 13.2 क्या कहता है कि डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक्सप्लेन, कि जो वायर है आपके पास, कोई भी कॉपर वायर है, कोई भी है, तो उसमें अगर आप कुछ बेंड, कुछ ट्विस्ट जनरेट करते हैं, ट्विस्ट उसको देते हैं, तो क्या वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे उसका इफेक्ट होता है या नहीं होता। स्टूडेंट वेरी सिंपल, ये फार्मूला है आपके पास रेजिस्टेंस का। तो ये फार्मूला आपको ये बता रहा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। स्टूडेंट वेरी सिंपल, कि आपके पास जब ट्विस्ट आएगा तो इस रेजिस्टेंस पे इफेक्ट तो होगा, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं कि अगर वो ट्विस्ट स्मॉल है, कंडीशन ये है कि अगर वो ट्विस्ट स्मॉल है तो फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर वो ट्विस्ट लार्ज होगा तो फिर वो बेंड जो जनरेट किया है उसका असर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे होगा। ये पॉइंट अब आपको बुक्स में से नहीं मिलता और आप लगाते हैं रट्टा और वो आपको भूल जाता है। तो 2 कंसेप्ट जब दोनों पहलू आपको दिखा दिए तो फिर आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि ये थर्ड क्वेश्चन जो है ये आपके पास, तो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत कम आता है, क्योंकि बुक में जिसके साथ डायग्राम बनी होती है, पिक्चर बनी होती है, वो क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। लेकिन जो कि उसने हमें 2 रजिस्टर दिए हैं और हमें कहता है कि आप उसकी टॉलरेंस जो है, सॉरी उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करके दें। तो इट वेरी सिंपल कि हम टॉलरेंस सॉरी रेजिस्टेंस कैसे वो है वो फाइंड करते हैं। स्टूडेंट हमें पता है कि हमारे पास रेजिस्टेंस के ऊपर किसी भी कार्बन जो आपके पास कलर रजिस्टर होता है, कार्बन कोड रजिस्टर, उसके ऊपर 4 बैंड होते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट बैंड शो करता है फर्स्ट डिजिट को, सेकंड बैंड शो करता है सेकंड डिजिट को, और थर्ड बैंड मल्टीप्लायर होता है नंबर ऑफ, जितनी उसकी वैल्यू होती है वहाँ पे आप नंबर ऑफ जीरोज पुट कर देते हैं, और फोर्थ बैंड शो करता है टॉलरेंस को। स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एक पिक दिखाता हूँ कि जिस पे हमने ये मेंशन किया है कि ये कैसे। स्टूडेंट ये पिक आपके सामने है। अब अगर आप इसमें देखें तो अब आप तरतीब आपके पास कलर्स की कुछ ये है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। स्टूडेंट वाइट तक। अब इनको स्टूडेंट के लिए मसला होता है कि हम याद कैसे करें। स्टूडेंट वेरी सिंपल है, आप ये पहला पहला वर्ड लेते जाएं डिजिट कि बी बी, तो हम इसको बोलते हैं बी बी, बी बी, आर ओ वाई, रेड का आर लें, ऑरेंज का ओ लें और येलो का वाई लें, तो राय, बी बी राय। जी से स्टूडेंट हम लिखते हैं, आप कॉपी पे नोट करते जाएं, जी की मदद से हम लिखते हैं गोज, ब्लू से हम लिखते हैं ब्रिटेन, कि हमारे पास बीबी राय है, कोई खातून है और वो जाना चाहती है या गई, गोज ब्रिटेन, तो बरतानिया वो जाएगी, बट जर्मनी में उसकी एक छोटी सिस्टर रहती है, जाएगी बरतानिया बट वाया जर्मनी वेस्ट, और मगरबी जर्मनी से होती हुई जाएगी। जैसे आप टिकट स्टूडेंट अगर आप देखें जो हमारे पास ये वीज़े लग के आते हैं तो वहाँ पे वाया लिखा होता है कि आप पाकिस्तान से आपकी फ़्लाइट जद्दा जाएगी और जद्दा से आगे मदीना मुनव्वरा या मक्कातुल मुकरमा, तो स्टूडेंट वाया लिखा होता है। तो ये आप ये नोट कर लें कि बीबी रॉय गोज ब्रिटेन, बरतानिया जाएगी, वाया जर्मनी वेस्ट, जर्मनी वेस्ट से होती हुई बरतानिया पे जाएगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी हमारे पास टर्म होती है जिसकी वजह से हम वो कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कलर, अब ये दिया हुआ है फर्स्ट डिजिट, जो भी आपके पास होगा इसमें हम वहाँ पे उसका नंबर लिख देंगे। सेकंड डिजिट स्टूडेंट उसका भी हम नंबर मेंशन करेंगे। अब फर्स्ट डिजिट में मैंने ब्लैक नहीं शो किया, क्यों? क्योंकि इसमें स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट डिजिट कभी ब्लैक होता नहीं है, अगर वो ब्लैक हो गया तो आपके पास सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी। और थर्ड जो है वो मल्टीप्लायर होता है
कि हम फर्स्ट में जो हमारे पास सेकंड होता है उसमें हम 1 0 लगाते हैं। हमारे पास जो ये 1 नंबर है 1 0, 2 में 2 0, 3 में, और इस तरह हम आगे उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। स्टूडेंट जो हमारे पास ये 3 बैंड है और फोर्थ बैंड हमारे पास ये जो आपके पास लास्ट में नजर आ रहा है ये शो करता है अगर वो गोल्ड है, जैसा कि ये यहाँ पे गोल्ड है, तो गोल्ड होगा तो उसकी जो टॉलरेंस होगी वो 5% होगी, और जो सिल्वर होगा उसकी जो टॉलरेंस होगी वो 10% होगी। यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपको बताता जाऊँ चलूँ कि यहाँ पे कुछ रजिस्टर ऐसे होते हैं जिसमें टॉलरेंस होती ही नहीं है, सॉरी कलर होता ही नहीं है फोर्थ बैंड, तो वो नो कलर, उसकी टॉलरेंस हम 20% शो करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे अपने क्वेश्चन, ये थोड़े लेंथी हो गया कंसेप्ट, ये सिर्फ आपके लिए था कि आपको इस बात की समझ आ जाए। अब यहाँ पे क्योंकि वीडियो लेंथी होती जा रही है तो ये अब मैंने आपसे डिस्कस कर दिया, आप फर्स्ट बैंड का कलर देखें, नंबर लिखें, सेकंड बैंड का नंबर लिखें, और थर्ड बैंड जितनी उसकी वैल्यू है उतनी जीरोज लगा दें, और ये आपके पास है वैल्यू आ गई। फोर्थ बैंड अगर वो गोल्ड है तो 5%, आप जितनी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है इसका 5% निकालें। आप जानते हैं कि 5% हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 5% को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो वो निकाल के वो हम इसमें प्लस माइनस करते हैं कि प्लस भी करते हैं और माइनस भी कर देते हैं। तो ये टॉलरेंस बताता है, ये आपको रेंज बताता है कि वो हमारा रजिस्टर कितनी बर्दाश्त उसकी है, कितना वो टॉलरेट है कर सकता है। तो बी जो फिगर है ये आप खुद सॉल्व करेंगे, हमारा जो है वो वीडियो लेंथी होती जा रही है तो ये थोड़ा मैं स्पीडली लेके चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने में भी मदद देगा। वहाँ पे हमने थोड़ी डायरेक्टली ये बात की थी कि अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो रेजिस्टेंस राइज करेगी, तो ये पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात आप माइंड में रखें कि जब किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, उस कंडक्टर में से करंट का फ्लो होता है, तो करंट के फ्लो में जो रेजिस्टेंस ऑफर होती है उसको बोलते हैं, जो अपोजिशन ऑफर होती है सॉरी, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। स्टूडेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्ट इसका मतलब ये है कि ये मज़ाहमत करती है, रेजिस्ट करती है, रोकती है। अब जब स्टूडेंट आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मैं ये टर्म आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से स्टूडेंट वो जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एटम ऑफ लैटिस है, मतलब जो उनकी मोशन है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, एज यू नो चैप्टर 11 फर्स्ट ईयर में हमने स्टडी किया था। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी इसका मतलब है नंबर ऑफ कुलियंस इंक्रीज करेंगे। स्टूडेंट जब आप फर्ज करें आप बाजार में हूँ और सारे लोग चल रहे हूँ और अचानक से वहाँ कोई भगदड़ मच जाए, तो आप डेली न्यूज़ में सुनते हैं कि वहाँ भगदड़ मची और एक खातून जो है वो वहाँ पे अल्लाह को प्यारी हो गई। तो इसका मतलब ये होता है कि जब कुलियंस इंक्रीज होते हैं तो फिर रेजिस्टेंस मीन अपोजिशन मज़ामत और वो जो रुकावट है वो इंक्रीज कर जाती है। तो ये पॉइंट आप वहाँ भी इसको क्लियर करेंगे। स्टूडेंट थर्ड आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ अ लाइटेड बल्ब ओबे ओम लॉ। स्टूडेंट यहाँ पे कि फिलामेंट ओम लॉ को ओबे क्यों नहीं करता। स्टूडेंट यहाँ पे आप एक कंसेप्ट माइंड में बिठा लें कि हमारे पास ओम लॉ को ओबे करने के लिए कोई भी डिवाइस है, कोई भी कंडक्टर है, वायर है, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। कि हमारे पास एक वायर है, उसके एंड्स के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, उस पोटेंशियल डिफरेंस के देने के साथ करंट में जो चेंजिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आनी चाहिए और टेम्परेचर चेंज ना हो। ये कंडीशन है किसकी, ओम लॉ की, कि टेम्परेचर चेंज है नहीं होना चाहिए, और अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इसका मतलब ओम लॉ ओबे नहीं करेगा। वेरी सिंपल स्टूडेंट, कि कहते हैं अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओम लॉ क्या है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी सिंपल है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि प्रोवाइडेड दैट इट्स फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर डज नॉट चेंज। स्टूडेंट यहाँ पे लेकिन जो फिलामेंट है, अब फिलामेंट में क्या होता है कि फिलामेंट में टेम्परेचर चेंज हो जाता है। फिलामेंट के आप अगर एग्जांपल है स्टूडेंट, आपने 100 वाट का बल्ब देखा होगा जिसको हम सूरज को बोलते हैं, तो वो बल्ब जो है उसमें एक स्प्रिंग लगा होता है,
और वो स्टूडेंट फिलामेंट होता है। और आप एक एलईडी बल्ब ले लें, उसको 10 मिनट आप ऑन रखें और 10 मिनट के बाद उसको भी हाथ में पकड़ें और एक बल्ब लें 100 वाट का, तो वो उसमें जो है वो भी आप 10 मिनट ऑन रखने के बाद हाथ में पकड़े तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि फिलामेंट कैसे गर्म होता है। स्टूडेंट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फिलामेंट आप अप्लाई करते हैं जैसे कि बल्ब में, तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। करंट के पास करने से टेम्परेचर चेंज होता है और जिसकी वजह से वो बला फिलामेंट के ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो डिफिकल्टीज क्या है? चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट विद द पैसेज ऑफ करंट इज द मेन डिफिकल्टी इन टेस्टिंग द ओहम लॉ। तो इसको मैंने आपको पहले बताया कि जो करंट पास करता है किसी भी कंडक्टर में से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज जो हम अप्लाई करते हैं अक्रॉस इट्स एंड्स। और अगर आप फिलामेंट की बात करते हैं तो जब उसमें से करंट पास करता है टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता तो फिर हम कह सकते हैं कि वहां पे वो हमला को बे नहीं करता। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन अ फिलामेंट रेजिस्टेंस किस में? आपको बल्ब दिया गया है जिसमें उसकी जो पावर है वो 500 वाट है और पोटेंशियल 220 वोल्ट है, और सेकंड बल्ब है जिसमें पावर आपके पास 100 वाट है और पोटेंशियल वही है। स्टूडेंट वेरी सिंपल है ये तो कि हमारे पास रिलेशन होता है क्या, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो हमारे पास हमने तो R निकालना है तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर ओवर P। स्टूडेंट ये आपके पास है। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास 96 पॉइंट समथिंग आया है, और नेक्स्ट जो है आपके पास 484 ओम रेजिस्टेंस आई है। इसका मतलब ये है कि जिसमें पावर कम थी उसकी रेजिस्टेंस क्या है, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और जिसकी पावर ज़्यादा है वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी। वेरी सिंपल स्टूडेंट कि पावर अगर ज़्यादा सप्लाई हो रही है इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, अपोजिशन कम है, रोकने वाला कोई नहीं है, तो फिर रेजिस्टेंस कम होगी। अगर पावर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास है पावर अगर कम है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और अगर पावर ज़्यादा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होगी। ये दोनों फैक्टर में आप देख सकते हैं। यहाँ 500 वाट पावर है तो रेजिस्टेंस कम है, और अगर यहाँ 100 वाट पावर है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। वेरी सिंपल स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके पास कहता है डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव अ कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। स्टूडेंट कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल का मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही हो। तो स्टूडेंट वेरी सिंपल है कि हम एक डिवाइस, हमारे पास एक डिवाइस होती है इंस्ट्रूमेंट जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं, तो इसको यूज़ कर सकते हैं हम वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे भी और पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी। स्टूडेंट यहाँ पे देखें हम पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे इसको यूज़ कर रहे हैं। अभी तक अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये चीज़, ये जो जॉकी है, स्लाइडिंग कंटैक्ट सी है, इसको भी आप रिमूव कर दें, तो सिंपली आप अगर ये अरेंजमेंट आप अपने माइंड में लाएं, तो अगर अब मैं आपसे कहूं कि इस रजिस्टर में से जो कैपिटल आर है इसमें से करंट कितना पास कर रहा है, तो वेरी सिंपल है कि अकॉर्डिंग टू ओम लॉ आई इज इक्वल टू वी ओवर आर होगा। लेकिन अब अगर आप जॉकी प्लेस कर दें, जॉकी का मतलब ये कि अब इस सी और बी, स्लाइडिंग कंटैक्ट सी और बी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। अब स्टूडेंट एक पॉइंट आप माइंड में बिठा लें, अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा तो मैं फार्मूला कौन सा अप्लाई करूंगा, V इज इक्वल टू आई आर। अब आई आर, आर कौन सा, ये बी सी, आर जो कौन सा होगा बी और सी के दरमियान, तो वो तो स्मॉल आर आ जाएगा। और ये जो आई है इसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं ये, तो हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आपके पास V ओवर आर आ जाएगा। इसका स्टूडेंट मतलब ये है कि अब पोटेंशियल डिफरेंस जो VBC है आपके पास इस फार्मूले के बराबर आ गया। अब ये डिपेंड कर रहा है हमारे पास कि इस आर की वैल्यू पे। अब आर, इस स्मॉल आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो यहां पे ड्रॉप ज्यादा होगा, अक्रॉस द एंड्स बी और सी पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। अगर आर कम होगा, आप लेंथ कम करें, इस स्लाइडिंग कंटैक्ट को मूव करें टुवर्ड बी, तो इससे क्या होगा, स्मॉल आर कम होगा, ड्रॉप कम होगा, और जब ड्रॉप कम होगा तो यहाँ इस बी और सी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कम होगा। स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि ये हमारे पास ये रिलेशन है, कहता है वन फिक्स टर्मिनल बी
and sliding contact C of the rheostat are inserted in the circuit. Potential can be varied 0 to V by moving the sliding contact B and A. अब स्टूडेंट यहाँ पे जब मैं स्लाइडिंग कंटैक्ट को मूव करूंगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं, C को मूव करूंगा, इसके मूव करने से स्मॉल r चेंज होगा और स्मॉल r के चेंज होने से पोटेंशियल बिटवीन बी एंड सी जो है VBC वो चेंज करेगा होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास एक रियोस्टेट है जिसकी मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और 2 पॉइंट्स में मेजर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13.8, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीज व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू ड्रॉन फ्रॉम इट इंक्रीज। स्टूडेंट हमारे पास आप अगर ये पीछे जाके यही रियोस्टेट वाला जब आप टॉपिक देखते हैं तो वहाँ पे आपको एक ये फार्मूला मिलता है, आप ये से अगला पावर डिसिपेशन वाला भी देख सकते हैं। तो ये फार्मूला है स्टूडेंट। अब इस फार्मूले में आप देखें कि ये जब करंट इंक्रीज होगा स्टूडेंट, अब करंट इंक्रीज होने का मतलब ये है कि ये फैक्टर इंक्रीज होगा, ये फैक्टर है इंक्रीज होगा और ये इंक्रीज माइनस होगा ईएमएफ में से, और जब ये ईएमएफ में से इस फैक्टर को यहाँ ड्रॉप अगर ज़्यादा है, यहाँ करंट अगर ज़्यादा फ्लो करेगा, ड्रॉप ज़्यादा होगा, तो ये माइनस होना है कैपिटल ई से, और जब ये कैपिटल ई से निकाल देंगे तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम होगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन अ क्लोज सर्किट, मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ अगर आपको इस बात की समझ ना आई हो, थोड़ा मैं भी स्पीड लगा रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो लेंथी हो रही है। इन अ क्लोज लूप सर्किट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको ये दिया गया है, वेयर आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ये आर है जो इस बैटरी के अंदर होती है। फ्रेंड ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि फर्ज में आप कोई बैटरी लेते हैं और उस बैटरी पे लिखा हुआ है कि बैटरी 9 वोल्ट की है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकल यूज़ में लेके आते हैं तो वो 9 वोल्ट की नहीं होती, वो समथिंग 8 वोल्ट 7.5 वोल्ट कुछ इतनी होती है। तो बाकी वो 1.5 वोल्ट जो आधा वोल्ट वो 1 वोल्ट वो किधर जाता है, तो वो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। एवरी डिवाइस, एनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस आपके पास वो 100% एफिशिएंट या 100% एक्यूरेट है नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट आर जो है एक्सटर्नल लोड है, हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आर, इसको कम करेंगे, करंट यहाँ से ज़्यादा फ्लो करेगा और इससे क्या होगा स्टूडेंट कि अगर ये ज़्यादा फ्लो होगा तो फिर टर्म आई आर जो है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस के अलॉन्ग जो है वो ड्रॉप होगा, वो इंक्रीज करेगा, और जब वो इंक्रीज करेगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ से डिक्रीज करेगा। क्यों कि जितना इंक्रीज होगा आई आर समा आई और साथ स्मॉल आर, वो कैपिटल ई में से हम उसको माइनस करेंगे, और जब कैपिटल ई में से हम उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा। अब फर्ज करें कि मैं इस आर को यहाँ इसमें इस आर को 0 कर देता हूँ, अगर मैं 0 करूँ स्टूडेंट तो हमारे पास टोटल जो है यहाँ पे जितनी आपके पास ईएमएफ जो है हमारे पास है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे अगर मैं आर को 0 कर देता हूँ और अगर आर होगा तो वो फैक्टर इसमें से माइनस होगा, और जब वो माइनस होगा तो आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज करेगा। तो ये पॉइंट आप यहाँ से माइंड में बिठा लें। स्टूडेंट आखिरी क्वेश्चन है 13.9 कि व्हाट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। स्टूडेंट पहले तो आप ये देख लें कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट, अब यहाँ पे विच कैन बी यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, कि जिसकी मदद से हम किसी भी वायर की या नॉन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक आपको अरेंजमेंट दिखाई गई है, आप ये लिखें तो अच्छी बात है। अब इसमें क्या है कि ये अरेंजमेंट है और इसमें एक मैश की फॉर्म में 4 रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट की हुई हैं, एक बैटरी है और एक स्विच है। अब यहाँ पे कहते हैं व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड एंड ब्रिज इज मेड टू ऑपरेट बैलेंस कंडीशन। अब यहाँ पे एक बैलेंस कंडीशन ये है कि हमारे पास इस ब्रिज के अंदर यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर लगा होता है इसमें से करंट पास नहीं करना चाहिए, और जब इसमें से करंट नहीं पास कर रहा होगा तो आपके पास कुछ ये फार्मूला बनता है R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4। स्टूडेंट यहाँ पे अब आपके पास कोई भी
इन चारों में से रेजिस्टेंस अगर अननोन होगी तो आप इस फार्मूले को यूज करते हुए अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। और ये फार्मूला आप तभी यूज करते हैं जब आपके पास ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में होगा। और बैलेंस कंडीशन क्या है कि गैल्वेनोमीटर में से करंट पास नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट जब आप इसका प्रूफ करते हैं तो आपको याद होगा कि हम I1 इज इक्वल टू I2 पुट कर देते हैं ताकि हमारे पास जो करंट अलोंग गैल्वेनोमीटर है जो वहां पे जिसके साथ RG लिखा होता है तो वो हम वहां पे जीरो करते हैं, क्योंकि यही बैलेंस कंडीशन है। ये बैलेंस होगी तो इन दो में से जितना करंट होगा, इन दो में से वो इन नीचे वाले इन दो में करंट जो है वो क्या होगा, बैलेंस होगा। R1 में से जितना फ्लो कर रहे हैं और R2 में उसकी रेशियो और R3 और R4 की रेशियो जो है वो सेम तब होगी जब यहाँ गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास ना करे। स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपने इन बातों को पिक किया होगा। मैंने कोशिश की कि हर एक जो है वो पॉइंट आप तक क्लियरली डिस्कस किया जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।